ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। देहात्मवाद में देह मुख्य है और अध्यात्मवाद में देह को नगण्य किया जाता है। Cause of all problems, the root cause of all problems is identification with body. खाली पड़ी प्रॉब्लम नहीं होता, शरीर प्रॉब्लम नहीं देता। शरीर एक यूटिलिटी वैल्यू है, शरीर को हम यूज करते हैं। शरीर के प्रति जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो तादात्म्य है, वेदांत का प्रसिद्ध वर्ड है तादात्म्य। कल मैंने बताया था कुछ कुछ अपने जीवन में शब्द रखो। कल मैं बोलते बोलते अभी भी प्रवचन में वही बता दिया कि मैं कल यही बता रहा था कि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ कुछ व्यवहार करो। हमारा प्रॉब्लम कम है, गृहस्थ लोगों का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जो साधक होते हैं सब रहते हुए मन भगवान में लगाते हैं, उनके लिए ठीक। हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति कम है, हमारे लिए साधना करने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिलती है, साधना करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है। उन लोगों के लिए साधना करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। हमारे पास सबसे बेस्ट नंबर 1 है, वी हैव टाइम। समय हमारे लिए अनुकूल है कि हम कुछ भी कर सकते, ध्यान जप साधना। अभी तो हमारे लिए मुख्य जो साधन है वो श्रवण है, उनको वो भी नहीं मिलता है। उनके लिए समस्या ज्यादा है, उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति ज्यादा है, उनके लिए ये बहुत जरूरत है, बैकअप जरूरत है। वो क्या बोलते, जो मोबाइल को चार्ज करने के लिए लेके जाते हैं, पावर BA BNK पैसा वाला बैंक। अच्छा ठीक, मुझसे तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो। ऐसे नहीं कि मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा जानना चाहता था। तो हमारे जीवन में भी कुछ कुछ पावर बैंक रहना चाहिए, कुछ कुछ को।
कुछ कुछ वाक्य वो अपना होना चाहिए, एंड उसी को लेकर के चार्ज करा सकते हो। दुख हो रहा है, प्रारब्ध। दुख हो रहा है, ये संसार, अध्यास, मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये तो जो देहात्म बुद्धि है, ये सबसे बड़ा अड़चन है, उसको हटाना है। पंचकोश विवेक में यही करना है। तो लास्ट श्लोक है, ये बता रहा है, देहात्म धीरे नृणाम सद्विदाव्याम, धीरे नृणाम सद्धियाम, जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम्, यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्, त्यक्ते तो विचित्तेन पुनर्भवाशा। ये जो देहात्म धी है, ये देहात्म बुद्धि ही बीज है, कारण है। किसके लिए? जन्म मरण के लिए। देहात्म बुद्धि नहीं है तो कोई कारण नहीं है। और ये हमने बनाया अपना। वो एग्जाम्पल दिया जाता है, जेल में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक चोर और एक जेलर, कर्मचारी। तो जो चोर रहता है वो दुखी होता है, जेल है, जेल है, जेल है। फैन बंद कर दो। जैसे देहात्म बुद्धि ही कारण है दुख का, ये फैन ही कारण है साउंड का। पता चला? तो फिर उसका जो कारण है, निदान करना है। निदान माने नष्ट करना। शांतम शिवम स्वरूपम है या नहीं? तुम लोग भी अनुभव कर रहे हो और मैं तो ज्यादा अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि शांत मेरे ऊपर है। मैं जब नहीं बोलूंगा शांत, बोला आपको कौन बोलता है बोलने के लिए, बंद करो। इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जब सुनने की, बोलने की इच्छा, आकांक्षा बंद हो जाए, बस यही लक्ष्य है। बोलना लक्ष्य नहीं है। न बोलने के लिए, वाणी न आने के लिए, वाणी लीन होने के लिए बोला जाता है। पोल वोट गेम। कहते ये जो देहात्म बुद्धि कारण है, बीज है ये संसार का, ये जन्म मृत्यु का। जन्मादि दुख प्रभवस्य बीज, प्रभव जन्म। इसको क्या करना है? यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात्। भो सौम्य, भो शिष्य, प्रयत्न करके जही करो, त्याग करो। प्रयत्न, अलर्ट, विजिलेंट, एक्टिव। पूज्य गुरुदेव के कुछ कुछ वाक्य है इंग्लिश का। एक होता है अलर्ट, यू शुड बी अलर्ट ऑलवेज। ब्रह्मचारी, बी अलर्ट। Dynamic, I don't want that you should be idle. Dynamic, energetic, vibrant, ऐसे शब्द है। तो यहां पर कहते हैं प्रयत्न, यथात्मवाद। गीता में भगवान कहते हैं यथात्मवाद, यथचित्तात्मा। क्या शब्द प्रयोग किया है भगवान ने? बी अलर्ट, एक्टिव। हे सौम्य, हे शिष्य, तुमको मारना पड़ेगा। पापमानम प्रजहीहेनम, पापमानम प्रजहीहेनम, ज्ञान विज्ञान नाशनम।
तुमको ये काम को मारना है। तृतीय अध्याय कौन है? ज्ञान विज्ञान को नाश कर देता है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये काम को दूर करो, मारो। जही, जही माने मारो, प्रयत्न करके। ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला है काम, इसी ज्ञान विज्ञान से ही दूर करोगे। कांटा को दूर करने के लिए कांटा की ही आवश्यकता होती है। ये ज्ञान विज्ञान को नाश करता है ये काम। इसी ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य के माध्यम से ही तुम उसको दूर कर सकते हो। यतस्ततम चहिताम प्रयत्न त्यक्ति तो चित्ते न पुनर्भवासा। एक बार तुम्हारे अंदर से निकल गया है भर्जित भर्जित धान्यम कुतः उत्पादने भागवतम। भर्जित धान्य से फिर कैसे उत्पादन होगा? इंटरेस्टिंग कहानी। कहानी से ना बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया जानते हैं। भागवत अवधूत कहते हैं 24 गुरु हैं, मैंने सीखा है। अवधूत तो विषय से भी सीख लेते, और जो सीखना नहीं चाहते वो आचार्य से भी नहीं सीख पाते, है ना। जो सीखना चाहते वो किसी से भी सीख लेते, और जो सीखना नहीं चाहते आचार्य बैठा करके सिखाएंगे तो भी नहीं सीख पाते। कहता है मैंने एक कुमारी से सीखा। क्या सीखा है? इंटरेस्टिंग कथा। एक कुमारी को देखने के लिए जो भाभी ससुर है वो अपने मित्र के साथ आए। कुमारी अकेली थी। उनके पिताजी माताजी कुछ काम में गए थे। उसको पता था कि ये मेरे भाभी ससुर होने वाले। कुमारी यंग है, नाम ही कुमारी है, यंग है, शादी होने वाली है। उसको लगा, संस्कारवती थी, उसको लगा कुछ तो देना चाहिए, और गरीब के घर है, क्या करे, कुछ है नहीं देने के लिए। तो वो धान पर था, किसान के घर कुछ धान रखा जाता है नेक्स्ट बीज के लिए, फसल के लिए। तो उसने कहा कि थोड़ा इंतजार करें, मैं चूड़ा दे रही हूं करके उसने क्या किया, धान को भाजने लगा। धान भाजने से चूड़ा बनता है, मालूम है कि नहीं? पता है नहीं, तुम लोग शहर के लोग है, पता हो कि नहीं है धान कैसे भाजा जाता है। एक होता है मूढ़ी जो खाते हैं हम लोग, वो चावल से बनता है, ये कि पता है कि नहीं? लाई मालूम है? लाई अभी तो गणेश जी के लिए काम आता है। ये लाई, लाई क्या बोलते हैं उसको? और वो उसमें है ना, हमारे गणपति अथर्वशीर्ष में है। दूर्वा तो दूब है, और उसके बाद लावा है ना, लैया। श्लोक में देखना, अरे वो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, सफेद सफेद, धान से निकलता। लाजा उसमें है ना, गणपति अथर्वशीर्ष में है। सिर पढ़ते रहते हो अर्थ। लाजा वो भी बनता है, चूड़ा भी बनता है। तो वो लड़की लाई और भाजने लगे। भाभी ससुर को पता लग गया कि बेचारी है, कुछ बनाएगी, ये करेगी। अरे बेटी चिंता मत करो, मेरा केवल प्रयोजन था तुझे देखने का, मैंने देख लिया, पिताजी को बोल देना हम शगुन लेकर के आएंगे, करके चले गए। और वो पानी तो दिया, फिर तो प्रणाम भी करना है उसको। करते करते वो जो धान है ना, वो अभी आग में है। एक दो बार उसने किया था, उसके बाद आए, धान को आग से निकाला, गर्म है धान इसलिए बिछाया, ठंडा हो गया, उसने जहां से लाना है वहीं रख दिया। कहानी इंटरेस्टिंग। शादी हो गई उसकी। अब पहले जब बच्चा होगा, गर्भवती रहेगी, अपनी मायके में आएगी। जब आई तो वैसे ही बारिश का दिन है, पिताजी बड़े दुखी मन से बैठे हुए हैं। ये गुरुदेव ना बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन देते थे इस कहानी में। तो कहा पिताजी आप दुखी हैं, मैं आई हूं, आपकी प्यारी लाडली, आपके एक नाती होने वाला है,
ना बेटी, तुम्हारे तो खुश तो है ही, मगर पता नहीं मेरा 40 साल के 50 साल के जो एक्सपीरियंस इस बार फेल हो रहा है ना। क्या कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि धान मैंने रखा और मैंने जमीन में डाला और हुआ नहीं। इस बार पता नहीं क्यों हुआ नहीं, कहाँ गलती हो गई। लड़की बोले, ओहो पिताजी मैं आपको बोलना भूल गई थी, शादी से पहले मैंने बताया था वो आए थे, मगर क्या हुआ था प्रक्रिया वो मैं भूल गई थी बोलने के लिए। उनको चूड़ा देने के लिए ये जो धान था वो मैंने निकाला और मैं भर्जिता, भर्जिता मैंने भून लिया था और मुझे याद नहीं, मैंने रख लिया, ये बात मैं आपको बताना भूल गई। ओहो, तब वो रिलैक्स हुई इसकी साथ, क्योंकि धान जब भून गया उससे और शक्ति चली गई उत्पादन के लिए। समझ में आए? अभी जो जौ रखोगे, धान रखोगे, गेहूं रखोगे, मैंने कहा पानी में भिगो, और वो बुद्धिमान है, पानी में भिगा कर क्या जरूरत है, क्योंकि अगर उसको गर्म करेंगे तो वो बहुत बढ़िया से आएगा। तो उसने क्या किया, गर्म किया और डाला। 9 दिन हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा। होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे है, बड़ा सुंदर है ना ये। कहते हैं एक बार चित्त से कामना चली गई, कामना भर्जित हो गई। कैसे भर्जित होगी? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि से ही ये जो बीज है वो नष्ट हो सकता है, और नहीं आएगा। तो ये पंचकोश विवेक के माध्यम से अन्नमय कोश का अनात्मा आत्मा विवेक बताया। अब है प्राणमय कोश। सिर्फ 2 ही श्लोक है प्राण के लिए। कर्मेन्द्रिये पंचभिरंचितोऽयम् प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयो न पूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु। तैत्तिरीय उपनिषद में तुमको मिलेगा कि पंचकोश विवेक है। पंचकोश विवेक, उसमें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश आदि वर्णन है। 17 पेज निकालो। निकालो 17 पेज में पहला वाला शिक्षा वाले हटाओ, चलो निकाल दो, जरूरत नहीं। पेज है 24, ठीक है। ब्रह्मानंद बलि में आएगा, सेकंड बलि है, थर्ड बलि है भृगु बलि, ये ब्रह्मानंद बलि में आएगा। 23 तस्माद एतस्मादन्नरसमयात् अन्यंतर आत्मा प्राणमयः। 24 स्टार्टिंग में तेनैष पूर्णः सवायेष पुरुषविद एव अस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाशात्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या आपशवश्च प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते
प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वांशमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। इतना एक एक करके पंचकोश विवेक वहीं से ही आया है ये। वो है ओरिजिनल। अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश की आत्मा प्राणमय कोश है। तो इसलिए पढ़ना कर्मेंद्रिय पंचभिरंचितोयम। ये प्राणमय कोश क्या है न, कर्मेंद्रिय प्लस प्राण। ऑलरेडी हम लोग तत्वबोध में पढ़े है ना। प्राणद्याः पंचवायवः वागेन्द्रिया पंचकम प्राणमय कोशः। मैथमेटिकली इसे समझो, प्राणमय कोश क्या है ना, पंच प्राण प्लस कर्मेंद्रिय। गुनगुन कौन कर रहा है? साथ में पढ़ना ऑफिशियल, अपने आप पढ़ना नॉन ऑफिशियल। साथ में पढ़ो, साधना है, धर्म है। अपने आप कुछ कुछ करोगे तो वह धर्म हो जाता है। कर्मेंद्रिय पंच विरंचित। अरे बाबा, ये साउंड ना होने के लिए मैं अपने आप को तितिक्षा कर रहा हूं, और वो साउंड मैं सहन कर सकता हूं। फैन भी बंद किया मैंने, टिप टप कोई शांत रहे, और उसमें कुछ ऐसे करने से भी आवाज आ जाएगी, तुम कर लोगे और तुम बच जाओगे। ध्यान। कर्मेंद्रिय पंच विरंचितोयम प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोश। यही प्राणमय कोश है। ये नात्मवान्नमयोनुपूर्ण, जिससे व्याप्त होकर के अन्नमय कोश समस्त क्रियाएं करती है। ये प्राणमय कोश क्या है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। प्राण एक ही है, मगर उसका जो कार्य की दृष्टि से, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई पाचन शक्ति, कोई क्रिया शक्ति, कोई विसर्जन शक्ति, तो संपूर्ण क्रिया में काम करता है ये प्राण अन्नमय में। इसलिए लिखा हुआ देखो, येन आत्मा वान, आत्मवान, आत्मवान होकर के, अर्थात शरीर अन्नमय कोश का आत्मा कौन है, प्राणमय कोश। अन्नमय कोश के एसेंस कौन है, प्राणमय कोश। इसी उपनिषद में भी यही देखा, अन्न रसमया प्राणमय। अन्न रसमय से ये प्राण, अन्यंतर आत्मा प्राणमय 24 में। ये अन्नमय कोश के आत्मा है प्राणमय। प्रवर्तते सो सकल क्रियासु। प्राण धीमी हो गई तो फिर शरीर भी धीम हो जाएगा, शरीर भी चेष्टा नहीं कर पाएगा। प्राण अगर निश्चेष्ट हो गया, प्राण ही सब कुछ करता है। और ये प्राण एक सिस्टम ओनली, प्राण आत्मा नहीं है। ये 66 में बता रहे, नैवात्मपि प्राणमयो वायु विकार। गंता गंता वायु वदंत बहिरेशः। यस्मात् किंचित् कापि न वेत्तिष्ठमनिष्टम्। सोमवन्यं वा किंचन नित्यं परतन्त्रः। अयम प्राणमय न एव आत्मा। उसको याद रखना। ये जो प्राणमय है, अयम प्राणमय, ये जो प्राणमय हम समझा रहे हैं तुमको, ये सेकंड वाला जो सेकंड पोजीशन में है पंचकोश का, ये आत्मा नहीं हो सकता है। अयम प्राणमय न एव आत्मा, ये कौन है फिर, वायु विकार। कितना सुंदर शैली, एक एक शब्द है, ध्यान रखना। अयम प्राणमय न आत्मा भवति तर्हि किम वायु विकार। ये वायु का ही विकार है। शरीर क्या है, षड विकार। शरीर क्या है, अन्नमय।
अन्नम का विकार है। प्राण क्या है? वायु विकार। एक ही प्राण है, विकार के अनुसार 5 बन जाता है। प्राण अपान व्यान उदान समान, फिर उप प्राण बन जाता है। और फंक्शन के दृष्टि से, सूक्ष्म की दृष्टि से। और इसका क्या है? घंटा घंटा, बाहर जाता है आता है, आता है जाता है। वायु की भांति ये शरीर के भीतर जाता है और बाहर आता है। जब प्राणायाम करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसका अंदर जाता है फिर बाहर आता है। देखो, श्वास लेना और प्राणायाम में क्या फर्क है? सांस अपने आप होता है, और जब उसका गिनना शुरू कर देते हो प्राणायाम हो जाता है। जिसको तुम कॉन्शियस कर लेते हो प्राणायाम हो जाता है। जब अनकॉन्शियस सांस लेना है ना, आपके एक्टिविटी से कॉन्शियस कर लेते हो, बस प्राणायाम है। प्राणायाम और कुछ नहीं है, जस्ट तुम अवेयरनेस हो जाते हो। प्राण अपने एक शैली में चलती है, अपनी एक धीमी एक गति है। उसको जब थोड़ा सा आप स्लो मोशन कर दोगे तो हो गया प्राणायाम। आप अपनी चाल है, अपनी चाल है। किसी की चाल, कोई बात करते हैं ना, हाँ, वो अपनी है। अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा है कोमलता आती है, बुरा है पौरुषत्व को नष्ट करता है। पौरुषत्व होना चाहिए। अच्छा है कोमलता लाते हैं। शायद ऐसे व्यक्ति गुस्सा नहीं करते होंगे, और मैं कभी ऐसे नहीं देखता हूँ। होता है, वो तो अपने क्रियाकलाप ऊपर से हो गया, और अंदर तो भरा हुआ है ना, काम क्रोध लोभ, वो निकल जाता है। इसके साथ इसका जोड़ते क्यों? पर कभी कभी गुण अच्छा है। जो गांव में ड्रामा करते होंगे ना, जो लड़की का पार्ट, वो चलते भी उसका कमर हिलता रहता है। और उसको बुलाया मुझे, बातें भी इसी प्रकार की। बड़ा इंटरेस्टिंग है। गता गता वायु बदंत बहिरेश, ये जो विकार है, जो प्राण है, ये आता जाता है। ये कभी आत्मा नहीं हो सकता है। उसको न तो स्वयं का न दूसरे किसी का सुख दुख का पता है, वो जड़ है। ये जो प्राण है वो खुद जड़ है। वो न स्वयं को पता है। चेतन की परिभाषा क्या है? स्वयं विभाति अन्यन विभाषयति साधनम बिना, ये दृश्य विवेक का। स्वयं विभाति, खुद प्रकाशित होता है। अन्यन विभाषयति, अन्य को प्रकाशित करता है साधनम बिना। जड़ पूरा उल्टा है, स्वयं न विभाति अन्यन न विभाषयति, फिर साधनम बिना जरूरत ही नहीं है। खुद को नहीं जानती है, सिंपल हिंदी में, खुद को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है, जड़ है। खुद को जानता है, दूसरों को भी जानता है, चेतन है। ये जड़ है। यस्मात् किंचित कापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम। इष्टम मन क्या है? जो प्राप्त करना है। अनिष्टम मन क्या है? जो निकल जाना है। इष्टम मन टू हुम आई लाइक, इष्ट, इसी से आया इष्ट देवता। आपका इष्ट कौन है? विच गॉड यू लाइक, वो आपका इष्ट है। इष्ट का अर्थ जो वस्तु आप चाहते हो, इष्टम। अनिष्टम, इसका भी भान नहीं है। अपनी सत्ता के लिए सदैव आत्म तत्व पर निर्भर करता है। कहते खुद के जो एग्जिस्टेंस है ना, वो आत्मा अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। मगर प्राण बड़े इनोसेंट सेवक है। इनोसेंट, कोई एक सेवक देखा हो, काम किया हो, तो मालिक सो भी जाता है तो भी सेवक बैठा रहता है, मालिक कभी पहुंचाएंगे। हमारे जैसे जो डॉग होता है ना, पेट डॉग,
प्राण ऐसा है। हम लोग सुषुप्ति में सो जाते हैं, प्राण रहता है कि नहीं? वो इनोसेंट है कि नहीं? सेवक है ना? चैंटिंग में तुम लोग क्या करते हो? स्वामी जी तो आते नहीं है, हाँ, तो देरी में आते हो। और कुछ कुछ लोग चेयर में बैठते हैं, फिर देखते हैं खिड़की से स्वामी जी, फिर वो मेरे रूम के उस तरफ देखते हैं, रेड कलर दिखाई तो नहीं दे रहा, आ रहे हैं कि सत्य वचनम इसलिए हसितम, सत्य वचनम ना तो न हसितम, मौनम धारणम, सत्य वचनम इसलिए हसितम। आगे आगे आ रहे किससे बात कर रहे? गंजी पहने मैंने, अभी नहीं आने वाले, बहुत चला को क्यों गंजी पहन के मोना से बात कर, उसमें भी नहीं आता। चलेगा, चलो कंटिन्यू। तो क्या हम सेवक है? प्राण से सीखो। मालिक सो जाता है तो भी क्या करता है? काम करता है। हम क्या करते हैं? कोई आएगा तो काम करेंगे, कोई नहीं आएगा तो ठगेंगे। ऐसे थोड़ी है। एटलीस्ट प्राण से सीखना चाहिए। नियमित सेवक है, आत्मा के बिना भी काम करता है और उसकी सत्ता आत्मा के लिए वो चाहता है। कितना सुंदर प्राण! सोचो, ऐसे ही प्राण के बारे में सोचना चाहिए। शरीर भी देखो, शरीर को हम बहुत गाली देते हैं, शरीर से, अरे शरीर के तादात्म्य को गाली दो। शरीर कितना मदद करता है। थोड़ा सा शरीर खराब हो जाने से हमारा सारा जिंदगी गड़बड़ हो जाता है। शरीर को ठीक रखना, शरीर माध्यम, शरीर को ठीक रखना ही सबसे बड़े साधना है। ये शरीर थोड़ा सा हलचल हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है बेटा। इसलिए कितना खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, सब ध्यान रखना चाहिए। अब है मनोमय कोश है, जो हम लोग शाम को देखेंगे। ठीक है।